अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और लाखों दरूद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के लिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हक टाइम, मैं हूँ काशिफ़ रज़ा। नाज़रीन, कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक अहम रुकन शूरा सरवर सैफ़ी साहब जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, उनकी जानिब से कल एक वीडियो पे पैगाम आता है। हालांकि वो 2 नवंबर को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन वो कल सामने आया। उसमें बहुत ही हैरत अंगेज़ इंकशाफात सामने किए गए। वो चीज़ें सामने आई कि जिनके बारे में गवर्नमेंट ढिठाई से ये कहती रही कि हम मुज़ाकरात करते रहे, हम आखिर दम तक मुज़ाकरात करते रहे। तो मुज़ाकरात के हवाले से और फिर सबसे अहम पैगाम जो दिया गया, सुहेल आफरीदी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उनका शुक्रिया अदा किया गया। तो क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक फ़र्क है, या फिर आप ये कहें रुकावटें हैं, क्या वो कम हो रही हैं, जो फासले वो कम हो रहे हैं? क्योंकि दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब, ये वो शख्सियत हैं इस वक्त मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करता धरता यही है, नहीं कि वो खान साहब के बहुत करीब तरीन शख्सियत समझे जाते हैं। उनकी जानिब से साने मुरीद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बयान आया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो गोया महसूस ये होता है कि शायद तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो फासले हैं वो कम होते दिखाई देते हैं। उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा 27वीं जो आइनी तरमीम है उसके हवाले से अब खुलकर चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर भी बहुत सी तनकीद की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर बहुत सख्त तरीन अल्फाज में तनकीद की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर और उनके बयानिए पर, उनके जो भी वो सियासत में अमल दखल अगर उनका है तो उस हवाले से बहुत तनकीद की गई है, तो वो भी शामिल करेंगे। और न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात में बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप को और उनके हिमायतों को शिकस्त हुई है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो चुके और सबसे कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब हुए हैं। तो उस पर भी कुछ नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन पंजाब हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान साहने मुरीद के से पहले जो मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या वो मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए? इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुज़ाकराती कमेटी के और मजलिस शूरा के जो अल्लामा सरवर सैफ़ी साहब थे, उनका एक बयान कल आता है और वो बहुत ज़्यादा फिर वायरल हुआ। उसमें वो कुछ पॉइंट उठाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए, हमारी टीम यहाँ से जाती है, वहाँ उनके पंजाब गवर्नमेंट की मुज़ाकराती टीम के साथ हम जब बैठते हैं तो हम उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं देखें आप यहाँ से बोरिया बिस्तरा अपना उठाएं और यहाँ से आप चलते बने। और लेकिन मुज़ाकरात जब भी आप होते हैं तो मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि आपने दरमियानी बात करनी है, आपने दोनों पॉइंट्स की बात सुनकर आपने उनकी कुछ रखनी है, कुछ अपनी सुनानी है। तो मुज़ाकरात को कहते इसी पे कि टेबल पे आओ बात करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि जो आपने कह दिया वही मनवाना होगा, वो तो फिर मुज़ाकरात ना हुए, वो तो फिर जबर से कोई फ़ैसला आप मनवाना चाहते हैं तो फिर टीवी पे आए आप साफ बयान करें कि हमारे होते हुए कोई भी तहरीक नहीं चलाई जाएगी, किसी को एहतजाज का हक़ नहीं होगा, खुलकर आप बात करें। खैर, तो वो फिर ये कहते हैं कि हमने उनको कहा ऐसा करते हैं कि जो आपने हमारे नाहक लोग शहीद किए, हमारे कारकुनान शहीद हुए, हम उनके लिए फातख्वानी करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, हम अमेरिकन एम्बेसी तक नहीं जाएंगे। लेकिन कि उनके जानिब से जो हुकूमती कमेटी थी, उनकी जानिब से एक फ़र्द कहता है कि हमें इस बात का इख्तियार नहीं है। अब याद रखें, एक छोटी सी बात थी कि हम सिर्फ फातख्वानी करेंगे और वहाँ से हम उठ जाएंगे, हम अपने घरों को चले जाएंगे। और एक फातख्वानी करने देने का भी इख्तियार मुज़ाकराती कमेटी के पास नहीं था। तो फिर मालूम यही होता है कि वो कमेटी जो थी वो सिर्फ इसीलिए थी कि आप एक लंबा टाइम खींच लें इनके साथ और फिर हम जो हमने करना होगा हम वो करेंगे। सरवर सैफ़ी साहब के बकौल। खैर, वो फिर आगे कहते हैं कि हमने उनको कहा, उन्होंने कहा कि आपने हर हाल में यहाँ से उठ के जाना है, किसी किस्म के कोई मुतालबात आपके हम नहीं मानेंगे। तो कहते हैं कि हमें टाइम दें, आधे घंटे 1 घंटे का हम अमीर साहब से पूछ के आते हैं, यानी कि साद हुसैन रिजवी साहब से हम बात करके हम आपको बताते हैं। कि हम वहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद हमें एक नाके पे पुलिस की जानिब से रोक दिया जाता है, तो हम मुज़ाकराती कमेटी को कॉल करते हैं। खैर, वहाँ से आगे जाते हैं, जब हम कुछ मील के फासले पर होते हैं तो नफरी इतनी ज़्यादा तैनात थी, गोया के ऑपरेशन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा, हम साद रिजवी साहब को कॉल करके हमने बताया कि सूरत हाल ऐसी है कि शायद इस वक्त ऑपरेशन की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। तो साद रिजवी साहब ने यह कहा कि पूरा इख्तियार आप मुज़ाकराती कमेटी के पास है, जो फैसला आप करेंगे हम मन वो फैसला कबूल करेंगे। और यही बात साद रिजवी साहब की जो एक स्पीच आई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी उनके साथ बैठी है, बातचीत कर रही है, जो फैसला हमारी कमेटी करेगी हम वो फैसला मन कबूल करेंगे। तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो फुटेज की सूरत में अब तक हमारे सामने आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी डिटाई से यह बात करती है कि साने मुरीद के में नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें, सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा
तमाम पार्टियां, तमाम सहाफ़ी बरादरी, तमाम आज़ाद लोग ये बात कर रहे हैं कि सानिया मुरीद के में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कुछ नहीं हुआ। खैर वो फिर आगे चलकर मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, तंजीमात अहले सुन्नत, दीगर सहाफ़ी बरादरी, वो तमाम का शुक्रिया अदा करते और आखिर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर मुरीद के शुहदा के लिए दुआ करवाई और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की। मैं बारहा एक बात कर चुका हूँ कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो होने वाले जुल्म है, अगर उस हवाले से किसी की आवाज़ बहुत तवाना रही, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोला, किसी ने इस मसले को ज़िंदा रखा, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा कि मुरीद के पर जो जुल्म हुआ और उस पर आवाज़ उठाई जाए, उस पर एहतजाज किया जाए। फिर पूरे KPK में जगह जगह एहतजाज हुए और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो होने वाला जुल्म था उस पर PTI की जो सोशल मीडिया है, उनके ज़िम्मेदारान हैं, वो उस पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। हम पहले शामिल कर लेते हैं सलमान अकरम राजा का एक पैगाम जो है वो हम आपके सामने रखते हैं, फिर आते हैं खान साहब ने असल में फील्ड मार्शल साहब के हवाले से क्या कहा है। सानिया मुरीद के और मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हम सब के मुँह पर तमाचा है। पूरी कौम को कहा जा रहा है कि तुम भेड़ बकरियां हो, तुम्हारे हकूक़ हमारे जूते तले पड़ी हुई गर्द के बराबर है। अदालतों और सड़कों की सूरत हाल सबके सामने है। मुरीद के में जबर हुआ, कितने लोग मारे गए, मेरे पास ऑफिशियल घर मौजूद हैं कि कितने लोग मारे गए। एक बर्बरियत का समा है। आप चाहते हैं कि हम गिड़गिड़ाएं, पाँव पड़ जाएं, हम रोएं। जिस तरह मुरीद के में लोगों को मारा गया, ऐसे किसी मुहज़्ज़म माशरे में नहीं होता। वाटर कैनन और रबड़ बुलेट के ऑप्शन भी मौजूद थे, मगर जब आप सीधी गोलियां मारते हैं तो इसका मकसद कुछ और पैगाम देना होता है माशरे को। तारीख गवाह है कि ऐसा जबर और तशद्दुद फिर लंबे अरसे बरकरार रहता है। हम हर सतह पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी जमात यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक पहले ही फ़ैसला कर ले, ये बाहर निकलेंगे तो हम इन्हें गोलियां मार देंगे और हम कबूल करेंगे। ये कहना है सलमान अकरम राजा का, जो सलमान अकरम राजा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। नाज़रीन, एक वीडियो भी कल परसों से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर और जिनका कुछ साफ़ियों ने ज़िक्र भी किया। इमरान रियाज साहब ने ज़िक्र किया और साबिर मुनीर ने ये अपने जो है वो, और इस वीडियो का जिक्र इमरान रियाज ने भी किया। साबिर शाकिर ने अपने एक्स पर भी ये वीडियो लगाई और पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या माजरा है। तो उस वीडियो में दरअसल कुछ ट्रक हैं, इर्द गिर्द मुकम्मल फोर्सेस खड़ी है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं मालूम पड़ रहा कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन एक दो ऐसी मोमेंट होती है जिसे देखकर आप यकीन कर लेके गई गवर्नमेंट, लेकिन वाज़े नहीं था इस बारे में। लेकिन जो वीडियो अब सामने आई है उसमें वाज़े देखा जा सकता है। एक क्लिप में तो बाकायदा वो दो अफराद एक बंदे को उठा के ट्रक में फेंकते हैं, गोया वो ऐसे ही लगता है कि कोई लाश है उनके हाथ में जो उठा के ट्रक पे लोड की जा रही है। तो अगर एम्बुलेंस के बजाय ट्रकों में लाशें जा रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुरीद के में क्या कुछ हुआ होगा। खैर नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। खान साहब ने एडियाला जेल से अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम जारी किया। ये पैगाम 4 नवंबर का है और वो पैगाम अब मुकम्मल आया तो हम आपके सामने रखते हैं। खान साहब कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लो की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख़ की जुल्म तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज़ हैं। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज नहीं किया गया, ना बच्चों और ना बुज़ुर्गों पर रहम खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम को कत्ल किया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर, आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानिहाब ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। ख़वातीन पर जितना जुल्म हुआ आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुज़ुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि वो मुझ पर दबाव डाल सके। आगे खैर वो बहुत लंबी एक प्रेस ब्रीफिंग है
ख़ान साहब की जानिब से जो अपनी हमशीरा के हाथ जो पैगाम पहुंचाया गया, तो देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सूरत बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ कुछ रहनुमा हैं, जिनमें महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, फवाद चौधरी हैं, ये सामने आ चुके हैं। और मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि इमरान इस्माइल से जब पूछा गया कि आपका ताल्लुक़ किस पार्टी से है, तो बड़ी ढिठाई से वो कह रहे थे कि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, जबकि वो ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सियासत छोड़ देता हूँ। लेकिन कुछ साल बाद यही लोग सामने आ जाते हैं। तो ख़ान साहब का कुछ हद तक कहना ये भी दुरुस्त है कि वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी वो आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं, मेरे साथ मुखलिस हैं, और उन पर केसेस चल रहे हैं, उन्हें तरह तरह के जुल्म का शिकार हो रहे हैं वो, तो ये जो गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह का एक तनाजुर पैदा करना सियासत में आने वाले दिनों के लिए कुछ अच्छा अमल नहीं है फिर, क्योंकि जो आप करेंगे, जो आप बोएंगे, वही आपको फिर काटना भी पड़ेगा। क्योंकि ख़ान साहब अगर आज जेल में हैं तो मुमकिन आने वाले कुछ दौर में वो बाहर तो ज़रूर आएंगे, गवर्नमेंट पीटीआई की भी किसी न किसी टाइम पे ज़रूर आएगी, तो फिर याद रखें जो जुल्म आपने किया है इसका बदला आपको देना पड़ेगा, अगर या नहीं तो कहीं ना कहीं तो खैर देना ही पड़ेगा। तो नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म हो या फिर किसी पर भी जुल्म हो, जुल्म आखिर जुल्म होता है, हद से बढ़ जाता है तो फिर मिटा दिया जाता है। तो खैर नाज़रीन, ख़ान साहब के हवाले से ये बातें चल रही थी कि शायद कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं, मुज़ाकरात की राहें हमवार हो सकती हैं, लेकिन अब जो बयानिया ख़ान साहब का आया है, मेरे ख़्याल से इतना सख्त तरीन बयानिए के बाद तो किसी सूरत भी मुज़ाकरात की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ख़ान साहब जो है वो खुलकर ये बात कर चुके हैं, ना तो हम फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है यानी कि नून लीग, इसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, ना ही हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता सिर्फ एक ही शख्सियत है यानी कि आसिम मुनीर साहब। तो शायद ये हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर इत्तेहाद हो जाता है आने वाले इलेक्शन से पहले, तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, और पंजाब में मेरे ख्याल से नून लीग को ये दोनों जमातें मिलकर उड़ा के रख देंगी। खैर, अब बात करते हैं नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और बिल्कुल मुस्तरद कर रहे हैं, क्योंकि ये आईनी तरमीम में बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं। और इस हवाले से साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब का ये कहना है कि यह आईनी तरमीम नहीं है बल्कि आइन की तदफीन है। वो कहते हैं कि ये सूबों की मालियाती हकूक़ पर डाका है, वफाकी इकाइयों की आइनी हकूक़ को गस्ब करना है, अदलिया को मज़ीद तकसीम दर तकसीम करके जकड़ना है, ये 18वीं आइनी तरमीम को रोल बैक करना है और चंद हाथों में ताकत और इख्तियारात का रिकाज करना है। आगे वो लिखते हैं कि ऐसी तरमीम को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। तो बहुत से लोग इस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि ये आइनी तरमीम जो है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकती है अगर ये जो है वो हो जाती है पार्लियामेंट से और फिर सेनेट से अगर मंजूर हो जाती है, तो मेरे ख्याल से जो कि शायद हो भी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गोल है इस वक्त, अगर वो चाहें तो रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा होता दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, खैर अब बात कर लेते हैं कुछ हम न्यूयॉर्क के हवाले से। सदर ट्रंप और एलोन मस्क की जानिब से मुखालफत के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। ज़ोहरान ममदानी फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के हवाले से मशहूर हैं। ज़ोहरान ने कहा था कि आलमी अदालत इंसाफ को मतलूब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार करवा देंगे। ये बयान मेरे ख़्याल से बहुत ही बड़ा था, और इनकी इलेक्शन कैंपेनिंग जब चल रही थी तो उन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी था और अटैक की ख़बरें भी आ रही थी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इनकी मुखालफत करते नज़र आ रहे थे। तो खैर नाज़रीन, इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये सिलसिला आना शुरू हो चुका है, और मैं आपको कैटेगोरिकल बताता हूँ कि अगर मज़ीद रहनुमा सामने आते हैं, उनकी वीडियो पैगाम सामने आती है, तो फिर याद रखें मुरीद के में जो कुछ हुआ ये आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता जाएगा। मैं हैरान इस पर हूँ कि सरवर सैफ़ी साहब ने कल एक हक़ाइक़ पर मबनी एक इंकशाफात किए हैं, और अब तक गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। या तो उनके पास कुछ रिस्पॉन्स है नहीं करने को, या फिर शायद वो करना नहीं चाहते, लेकिन मेरे ख़्याल से देर सवेर सही उनकी तरफ से जवाबात ज़रूर आएंगे। हमें उम्मीद इस
पर है कि आने वाले वक्तों में क़यादत तहरीक लब्बैक की बाहर आती है, वो फिर क्या बात करती है, कितनी सनसनीखेज़ होती है, ये देखने से ताल्लुक़ रखेगा। दूसरी जानिब से ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त जंग और खलविशें चल रही हैं, ये देखना ये कि कहाँ जाके रुकती हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।